Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज डिवाइन मदर दुर्गा पर चर्चा करेंगे और यह चर्चा जो दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा है उसी के संदर्भ में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम यूनिवर्सल एनर्जी डिवाइन मदर महामाया की चर्चा कर चुके हैं और आज यूनिवर्सल एनर्जी डिवाइन मदर दुर्गा की चर्चा करेंगे। वस्तुतः दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, एक ही शक्ति की दो स्वरूप है। लेकिन दुर्गा सप्तशती की जो मूल कहानी है, जो 13 अध्याय का 700 श्लोकों का जो संदर्भ है, वह संदर्भ महामाया से प्रारंभ होता है और वस्तुतः महामाया के विभिन्न रूप है, लेकिन इस पुस्तक का नाम दुर्गा रखा गया है। दुर्गा का संदर्भ जो है कि शरीर रूपी दुर्ग में अवस्थित आत्मा रूपी चेतन शक्ति दुर्गा है और महामाया इस शरीर रूपी दुर्ग में जो आत्मा रूपी चेतन शक्ति दुर्गा है, उसके चित्त, उसके मन, उसकी सोच से संबंधित देवी महामाया है। अर्थात चित्त, मन, सोच या उसकी मानसिक मन स्थिति से संबंधित देवी महामाया है और महामाया के कारण ही मनुष्य के चित्त भ्रमित हो जाता है, मन भ्रमित हो जाता है और महामाया के कारण ही चित्त सशक्त होता है, मनोबल होता है, आत्मबल विकसित होता है और मनुष्य सफलता प्राप्त करता है। दुर्गा सप्तशती की कहानी राज्य से निष्कासित राजा सूरत और परिवार से निष्कासित व्यापारी समाधि जब सामाजिक अनुसंधान केंद्र उस समय का जो था आश्रम, उस आश्रम में अपनी समस्या को लेकर पहुंचते हैं, तब सामाजिक अनुसंधान केंद्र के जो अध्यक्ष थे, सर्वा सर्वे थे, अर्थात आश्रम के जो अध्यक्ष सर्वे सर्वा थे, वह मेधा मुनि थे और उनकी सामाजिक या उनकी मानसिक समस्या का समाधान दुर्गा की कहानी, महामाया की कहानी सुनाकर करते हैं और सफलतापूर्वक करते हैं। और इसी क्रम में सूरत और समाधि दोनों में आत्मबल पैदा होता है, मनोबल पैदा होता है और देवी से वरदान प्राप्त कर अपनी समस्याओं को समाधान कर। पहले भी कह चुके हैं कि दुर्गा सप्तशती सकाम आराधना की बात करते हैं, जबकि गीता में निष्काम कर्म करने की बात है। इसमें जो आराधना है वह सकाम है, वरदान पर आधारित है। दोनों का बेसिक अंतर जो मैं समझ सका हूँ एक समझ। अब आज जो हम वर्णन करेंगे, दुर्गा सप्तशती में आराधना पोर्शंस का वर्णन करेंगे, न कहानी पोर्शंस की वर्णन करेंगे। उसमें जो देवी की आराधना, विभिन्न रूपों की आराधना की गई है, सिर्फ उसी का संक्षेप में वर्णन करेंगे ताकि आपको आराधना में सहायता मिल सके। बस यही आज के प्रेजेंटेशन का मेरा उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य है। इसलिए प्रारंभ करें
आप जब भी अपनी आराधना ओम नमस्ते चंडिकाय से करें। और दुर्गा सप्तशती में 9 दिन की आराधना की व्यवस्था है। इसे नवरात्रि कहते हैं। आज नवरात्रि का अंतिम तिथि नवमी है। इस अवसर पर सबसे पहले इन 9 देवी की आराधना के लिए जो संक्षेप में कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड्स को करेंगे, उच्चारण करेंगे। पहला, जो दुर्गा सप्तशती में 9 दिन के लिए 9 देवी है, उसकी प्रार्थना हम करते हैं। और वह प्रार्थना करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री स्वरूपेण दुर्गा देव्ये नमः। इसी शब्दों से हम इन 9 देवी की आराधना करते हैं। पुनः दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है और 13 अध्याय 3 भाग में बटा हुआ है। प्रथम भाग, मध्य भाग और उत्तर भाग। और तीनों भाग के लिए जो प्रार्थना है, प्रथम भाग में काली की पूजा है, शक्ति की पूजा है, द्वितीय भाग में लक्ष्मी की पूजा है और तृतीय भाग में सरस्वती की पूजा है। तो प्रथम भाग में पूजा के लिए आप जो आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वह है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। द्वितीय भाग के लिए लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं, उसमें कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमः। और दुर्गा सप्तशती के तृतीय पाठ जो है पंचम अध्याय से शुरू होता है, उसकी आराधना के लिए हम जब करते हैं तो उसमें कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमः। ये तीनों पाठ के लिए प्रार्थना करते हैं। इस तीनों पाठ के लिए दुर्गा सप्तशती में एक पंक्ति है, एक मंत्र है, बीज मंत्र है। वह तीनों पाठ के लिए एक ही साथ है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपेण त्रिगुणात्मिकाय दुर्गा देव्ये नमः। यह तीनों पाठ को एक ही साथ वर्णन करने के लिए। फिर 13 अध्याय में जो 13 देवी है, उन 13 देवी की आराधना हम इस प्रकार करते हैं। इस नवरात्रा के अवसर पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी जगदम्बा जया दुर्गा महासरस्वती पद्मावती मातंगी भवानी अर्धनारीश्वर कामेश्वरी भुवनेश्वरी त्रिनेत्र दुर्गा शिवा स्वरूपेण दुर्गा देव्ये नमः। बस इतना ही है। संक्षेप में कीवर्ड्स है प्रार्थना का, आराधना का। और फिर इसके अंत में यही कहते हैं, जय दुर्गे देवी चैतन्य भवा जागृता भवा प्रसन्ना भवा वरदा भवा शाब्द विमुक्ता भवा। बस यह प्रार्थना का है। फिर इसके अलावा यह इतना संक्षेप में पूरे दुर्गा सप्तशती के आराधना का सार है। शुरू में हम देखे थे कि 2 रूप है। एक महामाया जो चित्त की आराधना की गई है, मन की आराधना की गई है, सोच की आराधना की है। और दूसरा दुर्गा जो शरीर रूपी दुर्ग की रक्षा की बात कही गई है। इस दोनों पर्सन्स की आराधना की बात कही। महामाया की आराधना करने से आपके पास जितने इल्यूजन है, डिल्यूजन है, कन्फ्यूजन है, प्रेजुडिस है, नकारात्मक सोच है, विचार है, और उससे जो परेशानी है आपको, इल्यूजन, डिल्यूजन, कन्फ्यूजन्स, प्रेजुडिस और सोच संबंधी जो परेशानी है, उससे मुक्ति के लिए महामाया की आराधना की बात कही गई है। और महामाया के लिए जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है वह है
ओम एम ह्रीं क्लीं महामाया चित्त शक्ति स्वरूपिणे संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। यह महामाया के लिए है। इसकी आराधना करने से आपके जीवन में जितने तरह के कन्फ्यूजन, इल्यूजन, डिल्यूजन, कंसेप्ट क्लियर नहीं होना, सोचना समझना, निगेटिविटी, वो सब समाप्त हो जाता है। फिर उसके अब जब आगे बढ़ते हैं तो नकारात्मकता की देवी, निगेटिविटी की देवी चामुंडा है। चामुंडा जो आपके इस इल्यूजन, डिल्यूजन, कन्फ्यूजन के साथ साथ जो आपके जीवन में नकारात्मकता आती है, उस नकारात्मकता से मुक्ति के लिए एक बीज मंत्र है, वह है ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। यह बिल्कुल लघु मंत्र है। इसका जप करके ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे आप विशेष शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं शरीर रूपी दुर्ग के रक्षार्थ। जो विभिन्न देवी का वर्णन किया गया है, उस देवी की आराधना को 4 भाग में बांटा गया है। पहले शरीर के रक्षार्थ, शरीर की शक्ति के लिए योग शक्ति, दिशा शक्ति, आभा शक्ति और शरीर की अंगों की कवच शक्ति। ये 4 भाग में है। शरीर की योग शक्ति के लिए 9 देवी की बात कही गई है। दुर्गा सप्तशती में रक्षा कवचन में विस्तृत वर्णन है। वह 9 देवी की आराधना के लिए ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडा वाराही ऐन्द्री वैष्णवी महेश्वरी कामेश्वरी लक्ष्मी ईश्वरी ब्राह्मी सर्वयोग शक्ति स्वरूपिणे संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। यह योग शक्ति के लिए है। फिर दिशा शक्ति के लिए चारों दिशाएं, चारों कोण की दिशाएं और आकाश पाताल ऊपर नीचे चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए, उससे निगेटिविटी को रोकने के लिए 10 देवी का वर्णन है। और उस देवी की जो आराधना है वह ओम एम ह्रीं क्लीं ऐन्द्री अग्नि वाराही खड्गधारिणी वारुणी मृगवाहिनी कौमारी शूलधारिणी ब्राह्मिणी वैष्णवी चामुंडा सर्व दिशा शक्ति स्वरूपिण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। यह दिशा शक्ति के लिए है। उसी तरह आभा शक्ति के लिए है। आपके शरीर की जो औरा है, इसमें चमक बनी रहे, वह सुरक्षित रहे, आपके आभा घेरा में किसी का प्रवेश नहीं हो, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। यह 6 देवी का वर्णन है। ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे जो औरा है आपका शरीर का, उसकी रक्षा के लिए जो मंत्र का उच्चारण किया गया है वह है ओम एम ह्रीं क्लीं ब्राह्मिणी वैष्णवी जया विजया अजिता अपराजिता सर्व आभा शक्ति स्वरूपिणे संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। यह वर्णन है। अब शरीर के अंग बहुत से हैं, करीब 74-75 अंग का वर्णन है इसमें। और जैसे शरीर के ऊपर शिखा से लेके बाल, ललाट, केश, भौं, नाक, कान, आँख, नासिका, कपाट, नासिका छिद्र, कर्ण का बनावट, गला, कंठ, जीवा, तालु, ओष्ठ, गाल, सब जितना है, कंधा, हृदय, पेट, इसलिए जो है जंघा, लिंग, हाथ की अंगुलियां, केहनी, पैर के तलवा, तलहत्ती आदि सभी अंगों के लिए एक देवी दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। और वो दुर्गा की स्वरूप है। चूँकि शरीर रूपी दुर्ग में अवस्थित दुर्गा है, तो उसके सभी स्वरूप जो है उसकी वर्णन और प्रार्थना करीब 74-75 देवी है। उसकी आराधना के लिए जो दुर्गा सप्तशती में वर्णित है रक्षा कवचम में, वह है ओम एम ह्रीं क्लीं उद्योतनी उमा मालाधारी यशस्विनी त्रिनेत्रा यम घंटा संखिनी द्वारवासिनी कालिका सांकरी सुगंधा चर्चिका अमृतकला सरस्वती कौमारी चंडिका चित्रघंटा महामाया कामाक्षी सर्वमंगला भद्रकाली धनुर्धरी नीलगिरीवा नलकुबरी खंगिनी वज्रधारिणी अंबिका शूलेश्वरी कुलेश्वरी महादेवी शोक विनाशिनी ललिता शूलधारिणी
कामनी गुहेश्वरी पुतना कामिका महिषवाणी भगवती विंध्यवासिनी महावाला नरसही तेजसी श्रीदेवी तलवासिनी दृष्टाक्राली ऊर्ध्व केशनी कावेरी बागेश्वरी पार्वती कालरात्रि मुक्तेश्वरी पद्मावती चूड़ामणि ज्वालामुखी अभेद्या ब्राह्मिणी छत्रेश्वरी धर्मधारिणी वज्रहारिणी कल्याण शोभना योगिनी नारायणी वायराही वैष्णवी चक्रिणी इंद्राणी चंडिके महालक्ष्मी भैरवी सुपथा क्षेमकरी महालक्ष्मी विद्या देवी सर्वंग रक्षार्थ कवच शक्ति स्वरूपिण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। यह शरीर के सभी अंगों की रक्षा के लिए यह दुर्गा सप्तशती में वर्णन है। इसके बाद आप जब हवन करते हैं तो हवन करने के क्रम में सबसे पहले अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करें। उसके लिए जो प्रावधान किया गया है आराधना पोर्शंस में, ओम एम ह्रीम आत्म तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीम विद्या तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा, ओम क्लीम शिव तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा, ओम एम ह्रीम क्लीम सर्व तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा। यही समुचित दुर्गा सप्तशती जो 700 श्लोकों और 13 अध्याय का यह जो ग्रंथ है उसका जिस्ट में जो आराधना पोर्शंस है उसका संक्षेप में आराधना पोर्शंस का प्रार्थना पोर्शंस का जो बीज मंत्र है यही है। हम चाहेंगे कि जब आप बहुत व्यस्त हो, संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते हो, तो मेरे द्वारा यह प्रस्तुत बताया गया इतने मंत्र का आप दैनिक पाठ करें। जब अवसर मिले तो पाठ कर लें, संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होगा। जिस तरह ऐजा योग श्रृंखला में मेरा उद्देश्य पातंजलि की कुंज का स्त्रोत प्रस्तुत करना था, उसी तरह इस यूनिवर्सल एनर्जी डिवाइन मदर दुर्गा में मेरा उद्देश्य दुर्गा सप्तशती का संक्षिप्त आराधना प्रस्तुत करना है। और इस आराधना को आप करें, अपनाएं। अगर अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम चाहेंगे कि अपनाएं, नहीं तो कम से कम एक बार अवश्य सुने। इससे आपके भीतर से शक्ति जागृत होगी और आप में भक्ति भाव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।